भाई वो दिन आ ही गया कि कभी मैंने सोचा ही नहीं था कि मैं भी अपने परिवार को छोड़ के 2 पैसे कमाने के लिए अपना गाँव छोड़ के जाऊँगा बहुत दूर। क्योंकि मेरे गाँव से 200 किलोमीटर की दूर, 2 से भी ज़्यादा होगा भाई, फिर भी मुझे जाना है अपने गाँव को छोड़ के, क्योंकि मैं चला अपना ट्रैक्टर लेके, क्योंकि गन्ना फैक्ट्री पे जा रहा हूँ अभी मैं, शुगर फैक्ट्री पे, वहाँ पे जहाँ पे चीनी बनती है भाई वहाँ पे। तो मैं रास्ते से चल रहा था कि भाई मुझे बोलने लगा कि भाई मेरी ट्रक फँस चुकी है, मुझे मदद कर दे थोड़ी-सी। तो भाई बोला मैं, तो भाई क्यों ना मदद कर दो यार, क्योंकि मैं परदेश जा रहा हूँ कमाने के लिए, कहीं अगर मैं फँसा मिला तो मुझे कोई ना मदद करने के लिए आ ही जाएगा, क्योंकि आज तुझे मदद करूँगा तो आगे चल के मुझे कोई मदद कर पाएगा ना भाई। इसलिए उस भाई ने बोला थैंक यू भाई। मैं बोला भाई थैंक यू मत बोल यार, कभी किसी की ज़रूरत हो तो उसे मदद ज़रूर कर देना मेरे भाई। अगर कोई मुसीबत में फँसा हुआ है तो उसे ज़रूर मदद करना मेरे भाई। तो वो बोला ज़रूर करूँगा मेरे भाई। लेकिन मैं चलता गया, फिर मुझे डीज़ल भी डालना था, फिर पंप आ गया भाई, और डीज़ल डालते भैया से अपना लाल घोड़े को पिलाते भाई बहुत सारा डीज़ल, टंकी फुल कराते भाई यहाँ से, क्योंकि पता नहीं मुझे कितना किलोमीटर आएगा, क्योंकि मैं गूगल मैप के भरोसे जा रहा हूँ, क्योंकि मुझे कुछ रास्ता पता नहीं, कुछ पता नहीं, क्योंकि मैं पहली बार जा रहा हूँ भाई इतनी दूर अपने ट्रैक्टर से। लेकिन मैं जब जाता था तो मैं ट्रेन से जाना आना रहता था मेरा, इसलिए आज मैं ट्रैक्टर लेके ही जा रहा हूँ, क्योंकि मेरे ट्रैक्टर को भी वहाँ पे काम मिलने वाला है भाई गन्ना लाने के लिए। तो भाई यहाँ से डीजल डाला और निकला मैं यहाँ से। डीजल डालने के बाद मैं निकला भाई हाईवे पे। लेकिन मुझे इस रास्ते के आगे एक घाट आता है भाई, उस घाट को मुझे जल्दी से पार करना है, क्योंकि कुछ लोगों ने बताया था कि भाई उस घाट से रात होने से पहले उस घाट को क्रॉस कर लेना भाई। अगर तुझे रात हो गई तो यहीं कहीं पे होटल देख के या ढाबा देख के रुक जाना मेरे भाई, क्योंकि रात में तू जाना मत, क्योंकि रात में जाने के लिए बहुत रिस्क काम है। इसलिए मैं उन भाइयों की बात सुनते हुए अपने ट्रैक्टर को भगाने लगा, और भगाते भगाते मैं ये क्या देखने लगा कि यार ये एक बैल लेके कहाँ जा रहे, अगर ये कहीं जा रहे तो मैं सोचा, तो भाई मैं ये सोचने लगा कि यार हाँ यार ये भी तो शुगर फैक्ट्री पे ही जा रहे मेरी तरह गन्ना कटाई काम करने के लिए। इसलिए मैं भी चला भाई सुसाट। अब मेरा पूरा मूड ऑफ हो चुका था, लेकिन मैं जैसे तैसे करके मैं उस घाट में आ गया भाई, क्योंकि ये पहला घाट है भाई, ऐसे बहुत 4 घाट लगने वाले हैं। मुझे बताया गया था कि भाई ऐसे बहुत सारे घाट आएंगे, और ये बैलगाड़ी लेके कहाँ जा रहे हैं। मैं इनसे पूछ रहा था तो ये बोल रहे थे कि हम भी शुगर फैक्ट्री गन्ना कटाई काम में ही जा रहे हैं। तो मैं बोला भाई तुम्हें लेने के लिए ट्रक व्रक कुछ नहीं है? वो बोला नहीं भाई हमें नज़दीक ही जाना है, इसलिए हम पैदल ही जा रहे हैं। अच्छा है भाई। और मेरे सामने जो ट्रैक्टर चल रहा है भाई ये भी गन्ना के काम पे जा रहा है, तो अभी देख ही सकते हो भाई, अभी भाई भी जा रहा है गन्ना कटाई के लिए, क्योंकि अलग अलग शुगर फैक्ट्री पे जा रहे हैं। तो इसलिए मैं धीरे धीरे करके एक गाँव में आया भाई। अब शाम भी होने वाली थी, और यहाँ पे कुछ बैलगाड़ी वाले रुक चुके थे। तो मैं भी सोच रहा था कि मेरे भी हाथ पैर बहुत दर्द करने लगे, मैं थोड़ी देर के लिए चाय पीने के लिए रुक गया। अब चाय भी पीते भाई, और यहाँ से और मुझे जाना था, क्योंकि अब मुझे रात हो चुकी थी, इसलिए मुझे जाना भी बहुत ज़रूरी है। फिर पहले सबसे पहले चाय का सेवन किया भाई, क्योंकि अब चाय अगर नहीं पिया तो मेरा दिमाग कहीं और घूमने लग जाएगा। और ये अभी देख ही सकते हो कि भाई ने कितना अच्छा ट्रैक्टर सजा के रखा है, और मेरा ट्रैक्टर कैसा है अभी देख ही सकते हो भाई। मैं भाई से बोला कि यार तूने कैसे सजाया भाई? तो बोलने लगा कि भाई बहुत पैसा लगा है मोटिवेशन करने के लिए। वो भाई भी बोलने लगा चल मैं तुझे कुछ देर के लिए साथ रहूँगा, लेकिन आगे से मैं तेरे साथ में आ नहीं पाऊंगा, क्योंकि मुझे रुकना है भाई। मैं उसे बोला जब तक तू साथ में तब तक लेके चल, क्योंकि मुझे कुछ पता नहीं आगे का क्या है मुझे कुछ, इसलिए वो भाई बोलने लगा कि क्यों तू मेरे पीछे पीछे चल, मुझे सब पता है। तो मैं उसको बोला भाई तेरा शुक्रिया भाई, तो मुझे साथ तो भाई मैं इस भाई का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि जो मुझे साथ मिली है, क्योंकि मैं अकेला चल रहा था और वो भी अकेला चल रहा था, लेकिन फ़र्क इतना था कि भाई उसे सब पता था, मुझे कुछ पता नहीं था। तो इसलिए मैं उस भाई के पीछे पीछे चलने लगा, क्योंकि अगर मैं अकेला रात भी हो जाता है मुझे उस घाट में क्रॉस करने के लिए, तो लेकिन हम दो रहे तो कुछ कुछ दिक्कत आई भी तो सामना कर लेंगे भाई उसका। तो इसलिए मैं उस भाई को बोला अगर तू उस घाट से आगे जा रहा है तो मुझे भी साथ में आने दे, अगर मुझे रात हो गई, क्योंकि यहाँ से और 50 किलोमीटर की दूरी पे था, 50 या 60 किलोमीटर की दूरी पे था वो। तो मैं मुझे संभव नहीं था कि भाई मैं यहाँ से रात होने तक मैं वहाँ पे पहुँच जाऊँगा, कैसे भी करके मुझे रात होने वाली थी। इसलिए मैं उस भाई को बोला कि चल भाई मुझे साथ लेके चल। तो भाई भी साथ आया, लेकिन ट्रैक्टर भाग नहीं रहा था भाई का। तब मैं उसे बोला यार थोड़ा सा भगा ले मेरे भाई, क्योंकि ऐसे चलेंगे तो पूरा रात तो मुझे यहीं पे ही निकलना पड़ेगा। तो भाई बोला मैं भगाता हूँ भाई। तो फिर वो भाई तो धीरे धीरे करके भगाने लगा, तो मैं भी उसके पीछे पीछे चलने लगा।
तो भाई ने ऐसे-ऐसे रास्ते से लेके गया, भाई मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि मैं इन ऐसे रास्ते से कभी जा पाऊँगा। तो आप देखते रहिए भाई मेरी वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ यार लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कर देना मेरे भाइयों। तो अभी देख ही सकते हो भाई ने ऐसे रास्ते से डाल दिया कि ये शॉर्टकट ही बोल रहा था वो। अब यहाँ से पीछे भी देख ही सकते हो कितने सारे ट्रैक्टर वाले आ रहे हैं। ये अलग-अलग शुगर फैक्ट्री में गन्ना कटाई काम करने के लिए जा रहे थे। तो अब हल्की-हल्की सी रात भी होने लगी थी और मुझे डर भी लगने लगा था कि अगर ये भाई अगर रह गया, तो भाई बोल रहा था कि अगर रात हो गई तो मैं यहीं पे ढाबा देख के रुक जाऊँगा। तो अभी हम फिलहाल महाराष्ट्र के रोड पे चल रहे हैं भाई, क्योंकि यहाँ से पुणे और शिरडी जाते हैं। आप शिरडी साईं बाबा तो का नाम तो सुना ही होगा कि भाई बहुत प्रसिद्ध साईं बाबा है। तो अब वहाँ पे जाने के लिए भी हमें मिलेगा और वहीं से ही जाऊँगा मैं, लेकिन अंदर से नहीं जा पाऊँगा क्योंकि ट्रैक्टर का अंदर एंट्री नहीं है भाई। मैं सीधा बाईपास से निकल जाऊँगा बाहर के बाद, क्योंकि आगे नो एंट्री है तो इसलिए घुस नहीं पाऊँगा मैं। तो इसलिए मैं बाहर से ही निकल जाऊँगा। अब रात भी हो चुकी थी भाई, हल्की-हल्की सी रात हो चुकी थी, लेकिन क्या करे भाई, अगर ये भाई रुक गया तो मैं तो बोल रहा हूँ अगर ये भाई रुका ना मैं भी कहीं ढाबा देख के रुक जाऊँगा भाई, लेकिन उस घाट में मैं जा नहीं पाऊँगा। अगर ये भाई साथ में रहा तो मैं निकल जाऊँगा भाई उस घाट से होते हुए, लेकिन क्या करूँ यार, नसीब अगर रुका तो जाऊँगा, लेकिन मेरे पास तो पैसे भी नहीं, कुछ भी नहीं है। जो होगा वो देख लेंगे भाई। तो सबसे पहले मैं टोल पे आया, टोल से होते हुए निकल गए, लेकिन वो भाई रुक चुका था भाई यहाँ से। अभी वो जो ढाबा था पीछे, ढाबे पे रुक गया था, लेकिन अब मैं अकेला था। तो अब मुझे इन रोड का सामना अकेला ही करना है भाई मुझे। तो अब क्या करें यार, लेकिन घर से जब भी आया था अकेला ही आया था। तो मुझे अब चाय भी पीने के लिए कहीं रुकना पड़ेगा भाई, क्योंकि मेरा दिमाग बहुत गर्म हो चुका था, क्योंकि ट्रैक्टर भी गर्म हो चुका था और मेरा दिमाग भी गर्म हो चुका था, क्योंकि मुझे चाय की बहुत सख्त ज़रूरत थी। इसलिए सबसे पहले मैं चाय की टपरी पे रुका भाई यार, चाय भी पीते हैं भाई। इस भाई से भी पूछा मैं कि भाई मैं उस घाट से जाऊँ कि ना जाऊँ? तो भाई बोलने लगा कि अगर तेरे पास पैसे, अगर कुछ ऐसी चीज़ है कि जेवर वगैरह, तो मत जा भाई, क्योंकि वहाँ पे सिर्फ़ लुटाई करने के लिए तो ट्रैक्टर और बाइकों को रोका जाता है। अगर तेरे पास कोई फास्ट चलने वाला चीज़ है तो तू जा सकता है। अगर तुम कभी आओ तो आपके पास अगर ट्रक और बड़ी चीज़ है तो आप जाना। अगर आप बाइक से आज जा रहे हो तो प्लीज़ यार रुक जाना मेरे भाई, क्योंकि इस रास्तों में बहुत लूट मार होती है भाई, चोरों का बहुत तादाद है इस रोड पे। तो इसलिए मैंने पैसे पानी भी नहीं ली। तो मैं बोला जो देखा जाएगा भाई। तो इसलिए मैंने निकल गया मैं सीधा वहाँ से। तो अब मैं यहाँ से, क्योंकि भाई मुझे उस घाट की कोई ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि मैंने जब मैप लगाया तो मुझे उस घाट आगे और मैं पीछे था। तो इसलिए मेरा शुगर फैक्ट्री भी यहाँ से नज़दीक आ गया, लेकिन मुझे उस घाट में जाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। कि आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ यार लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करना मेरे भाइयों। तो अभी देख ही सकते हो रात में पूरा बारिश भी हो रखा है और यहाँ पे भाई बहुत सारे लोग आ रखे थे गन्ना कटाई काम करने के लिए। सबने त्रिपाल लगा रखा था अपने ट्रैक्टर के ऊपर, क्योंकि बारिश 2 दिनों से लगातार बारिश हो रही है, इसलिए सभी को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अगर ये बारिश ऐसी ही चलती रही तो भई अपना गन्ना कटाई का काम कैसे होगा? तो भाई उस घाट के बारे में बहुत सारों ने लोगों ने मुझे डराया था, लेकिन भगवान का शुक्र है कि मैं घाट मेरे आगे रह गया और मैं पीछे, मेरा शुगर फैक्ट्री जो था पीछे ही था। इसलिए मैं भगवान का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। तो मिलते हैं भाई किसी